हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम लिखवाएंगे आपको पुस्तकालय पर संस्कृत में निबंध। तो आइए देखते हैं कि पुस्तकालय का निबंध कैसे लिखा जाएगा संस्कृत में। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय मतलब होता है पुस्तकालय। इसका संधि विच्छेद होता है पुस्तकालय का, पुस्तक धन आलय। तो पुस्तका नाम आलय पुस्तकालय कथ्यते। पुस्तकों का जो आलय होता है वो पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तका नाम आलय, पुस्तकों का आलय पुस्तकालय कथ्यते, पुस्तकालय कहलाता है। मतलब आलय मतलब होता है घर, जो पुस्तकों का घर होता है, जहाँ पर पुस्तकें ही पुस्तकें होती हैं, वो कहलाता है पुस्तकालय। तो संधि विच्छेद इसका होगा पुस्तक धन आलय। तत्र बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि वर्तते। वहाँ बहुत से विषयों की पुस्तकें होती हैं। तो पुस्तकालय में क्या होता है, तरह तरह की पुस्तकें होती हैं। कोई भी जाकर जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ पर जाकर पढ़ सकता है। कोऽपि तत्र पुस्तकं पठितुं शक्नोति। कोई भी वहाँ पर पुस्तक पढ़ने में समर्थ है, कोई भी वहाँ पर पुस्तक पढ़ सकता है। पुस्तकालय दुर्लभ पुस्तकानां संग्रह भवन्ति। पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह होता है। जो पुस्तकें आपको कहीं नहीं मिलेंगी वो आपको पुस्तकालय में मिल जाएंगी। तो पुस्तकालय दुर्लभ पुस्तकानां संग्रह भवन्ति। पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह होता है। पुस्तकालय त्रिविधम व्यक्तिगतः विद्यालय सार्वजनिका च भवन्ति। पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, विद्यालयी और सार्वजनिक। जो व्यक्तिगत पुस्तकालय होता है, व्यक्तिगत पुस्तकालय अध्यापिकानां बुद्धिजीविनां च भवति। व्यक्तिगत पुस्तकालय अध्यापकों और बुद्धिजीवियों का होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है। जो पुस्तकालय शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय मतलब पुस्तकालय। तो पुस्तका नाम आलय पुस्तकालय कथ्यते। पुस्तकों का जो घर होता है वो पुस्तकालय कहलाता है। वहाँ पर बहुत से विषयों की पुस्तकें होती हैं, कोई भी वहाँ पुस्तक पढ़ सकता है। पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह होता है। पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, विद्यालयी और सार्वजनिक। व्यक्तिगत पुस्तकालय अध्यापकों का और बुद्धिजीवियों का होता है। विद्यालयी पुस्तकालय विद्यालय से अंगम भवति। विद्यालय जो पुस्तकालय होता है, विद्यालयी पुस्तकालय जो होता है वो विद्यालय का अंग होता है। मतलब ये जो पुस्तकालय होता है वो स्कूल में होता है, बच्चों के लिए होता है, विद्यालय का अंग होता है। कोई बाहर का व्यक्ति आके इसमें नहीं पढ़ सकता। सार्वजनिकेषु पुस्तकालयेषु बहुविधानि पुस्तकानि भवन्ति। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है उसमें तरह तरह की पुस्तकें होती हैं, कोई भी जाकर वहाँ पर पढ़ सकता है। पुस्तकालय ज्ञान मंदिरम अस्ति। पुस्तकालय जो होता है वो ज्ञान का मंदिर होता है। पुस्तकालय में जाकर हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अयम ज्ञान भंडारः अस्ति। यह ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय से संचालनाय एक समिति भवति। पुस्तकालय के संचालन के लिए एक समिति होती है। एक पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित। एक पुस्तकालय का अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित किया जाता है। यह प्रतिदिनम सुनिश्चित समय आगत्य। जो प्रतिदिन सुनिश्चित समय पर आकर पुस्तकालय उद्घाटनम करोति। पुस्तकालय का उद्घाटन करता है, मतलब निश्चित समय पर आता है, पुस्तकालय को खोलता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि विद्यालयी पुस्तकालय जो होता है वो विद्यालय का अंग होता है, और सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है उसमें तरह तरह की पुस्तकें होती हैं। मतलब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके पढ़ सकता है। और जो पुस्तकालय होता है वो ज्ञान का मंदिर होता है और यह ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय से संचालनाय एक समिति होती है। पुस्तकालय के संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, समिति होती है। एक पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित है। एक पुस्तकालय का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है जो प्रतिदिन ठीक समय पर आकर पुस्तकालय का उद्घाटन करता है, पुस्तकालय है उसको खोलता है। सह पुस्तकानाम आदान प्रदानयों अपि व्यवस्थां करोति। वह पुस्तकों के आदान प्रदान की भी व्यवस्था करता है। पुस्तकालय बहुनी समाचार पत्राणि अपि आगच्छन्ति। पुस्तकालय में बहुत से समाचार पत्र भी आते हैं। पुस्तकालयानां स्थापनेन प्रचारेण च समाजस्य महान लाभः वर्तते। पुस्तकालयों के स्थापना से और प्रचार से समाज का बहुत लाभ होता है, महान लाभ होता है। शिक्षा प्रचारस्य साधनेषु पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण
स्थानम वर्तते। शिक्षा के प्रसार के साधन में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो पुस्तकालय होता है उससे शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होता है। येषां जनानां पुस्तकानां क्रयणाय धनम न भवति। जिन लोगों के पास पुस्तकें खरीदने के लिए धन नहीं होता, ते अपि पुस्तकालयं गत्वा, वो भी पुस्तकालय जाकर इच्छा अनुसारम पुस्तकानि पठन्ति, इच्छा अनुसार पुस्तकें पढ़ते हैं। तो क्या बताया गया, जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो पुस्तकों के आदान प्रदान की भी व्यवस्था करता है। पुस्तकालयों में क्या होता है, बहुत से समाचार पत्र भी आते हैं। पुस्तकालय नाम स्थापनेन, पुस्तकालयों के स्थापना से और उसके प्रचार से समाज को बहुत लाभ होता है। पुस्तकालयों की स्थापना से, उसके प्रचार से समाज को महान लाभ होता है। शिक्षा प्रचारस्य साधनेषु, शिक्षा के प्रसार के साधन में पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जिन लोगों के पास पुस्तकें खरीदने के लिए धन नहीं होता, वे भी पुस्तकालय जाकर इच्छा अनुसार पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तकालयस्य बहवः नियमाः अपि सन्ति। पुस्तकालय के बहुत से नियम भी होते हैं। तत्र कोलाहलम न करणीयम, वहाँ शोर नहीं करना चाहिए, कोलाहल नहीं करना चाहिए। अद्य ज्ञान वर्धनाय, आज ज्ञान वर्धन के लिए पुस्तकालयस्य महती आवश्यकता अस्ति। पुस्तकालय की बहुत आवश्यकता है। आज ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए पुस्तकालय की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो पुस्तकालय होते हैं उनके बहुत से अपने नियम होते हैं, जैसे कि वहाँ पर शोर नहीं मचाना चाहिए, कोलाहल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। अगर शोर मचाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो आज ज्ञान वर्धन के लिए पुस्तकालय की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो ये था आपका पुस्तकालय पर निबंध। इसमें किसी भी तरह से आ सकता है, तो ज़रा सा आपको चेंज करना होगा, फिर आपको पूरा यही लिख देना होगा निबंध। तो आपको देखना होगा कि कौन सा निबंध आया है। जैसे कि आता है मेरा पुस्तकालय, तो उसमें भी आपको ज़रा सा चेंज करना है स्टार्टिंग में, फिर पूरा का पूरा निबंध आप ऐसे ही लिख देंगे। अगर आता है विद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय में पुस्तकालय, तब भी आपको यही लिखना है। बस 1-2 लाइनें चेंज करनी होती हैं, बाकी आपको पूरा ऐसे ही लिख देना है। और अगर अनुच्छेद आता है तो अनुच्छेद लिखने के लिए आप इसमें जो हमने नंबर डाले हैं वो नहीं डालेंगे और पूरा गद्य की तरह लिख देंगे। एक के बाद एक लाइन लिखेंगे और पूरा गद्य की तरह लिखेंगे, पैराग्राफ की तरह लिख देंगे, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद आपका। और ये है निबंध। अगर निबंध आता है तो इस तरह से लिख देंगे आप। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर नहीं करते इसको शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।